मेरठ में मुस्कान कांड जैसा एक और सनसनीखेज मामला सामने आया। प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या करने वाली अंजलि पहुंची जेल में पूरी रात करवटें बदलती रही हत्यारन अंजलि। शामली में दर्दनाक सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार सड़क हादसे के दौरान कैंटर से में घुसी कार में सवार 4 युवकों की मौके पर ही मौत हो चुकी है। चारों युवक हरियाणा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। आगरा में चलती कार में लगी भीषण आग। कार सवार लोगों ने कूदकर बचाई अपनी जान। बाद में फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। बरेली में लापता युवक ने किया है सुसाइड से पहले मृतक मुनेंद्र ने बनाया वीडियो। सूचना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं सीतापुर में आपस में भिड़े दो गुट, जहां दोनों के बीच लाठी डंडों से जमकर मारपीट हुई है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल। नोएडा में पुलिस ने चोरी की घटना का किया खुलासा। पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, साथ ही कीमती जेवरात भी बरामद किए हैं। हमीरपुर में सड़क किनारे मिला अज्ञात व्यक्ति का शव मिले इस इलाके में मचा हड़कंप। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वाराणसी में युवक उत्सव और साइंस मेले का आयोजन। 40 से अधिक छात्राओं ने किया है प्रतिभाग। छात्रों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। छात्रों ने पीएम मोदी सीएम योगी का आभार जताया। मेरठ में ग्राम प्रधान के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। कार सवार 5 बदमाशों ने खुलेआम फायरिंग की है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू की। रायबरेली में विवाद के चलते जमकर लाठियां बरसाई गई हैं। 2 महिलाएं सहित 5 लोग हुए हैं लहूलुहान। सभी घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वहीं प्रयागराज में युवक की हत्या से मची सनसनी। हत्यारोपी मृतक सिराज ने घटना को दिया अंजाम। किसी बात को लेकर दोनों के बीच में हुआ था विवाद। मेरठ में चोरों ने आधा दर्जन दुकानों को बनाया अपना निशाना। लाखों रुपए का माल नकदी लेकर फरार हुए अज्ञात चोर। दुकानों के ताले तोड़कर बेखौफ बदमाशों ने मचाया उत्पात। वहीं समाधान दिवस में भड़की लखनऊ की महापौर सुषमा खरक्वाल। समाधान दिवस में नहीं पहुंचे नगर आयुक्त गौरव कुमार। जोनल अधिकारी भी समाधान दिवस से रहे नदारद। फिरोजाबाद में करोड़ों का गबन करने वाले उप डाकपाल को पुलिस ने किया गिरफ्तार। उप डाकपाल पर आरोप है कि उसने टुंडला डाकघर में तैनाती के दौरान जमकर धन गबन किया है। आगरा में पुलिस पर बड़ी कार्रवाई। जहां 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया। पैसों की मांग पर आरक्षी कौशल सस्पेंड, तो वही रिश्वत लेते हुए आरोपी आरक्षी विश्वनाथ निलंबित कर दिए गए। आगरा में पुलिस ने अवैध नशीला पदार्थ बिक्री को लेकर की बड़ी कार्रवाई। गांजा बेचने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपी के पास से अवैध नशीला पदार्थ भी बरामद किया गया। मैनपुरी में जमीनी विवाद को लेकर दबंगों ने जमकर मारपीट की है। दबंगों की मारपीट में मां बेटी गंभीर रूप से हुए घायल। जहां पर पीड़ित परिवार ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। फर्रुखाबाद की एक कॉलोनी में सरेआम हुई है फायरिंग। कार सवार ने दंपत्ति पर लाइसेंसी राइफल से ताबड़तोड़ फायरिंग की है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मची है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। मुरादाबाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। पीड़ित ने पुलिस पर लगाए कार्रवाई न करने के गंभीर आरोप। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। नोएडा में नाले में मिला महिला का निर्वस्त्र शव के हाथ गर्दन गायब। पुलिस चौकी से 100 मीटर की दूरी पर शव मिला है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वहीं मेरठ के सीसीएस विश्वविद्यालय में छात्र पर चाकू से किया गया जोरदार हमला। आरोपी विक्रम मावी के गैंग का फायरिंग वीडियो आया सामने। छत पर चढ़कर अवैध पिस्टल से फायरिंग कर रहा मावी। हरदोई में कोबरा ने युवक को डसा। युवक ने गुस्से में चबा डाला सांप का फन। युवक की बची जान लेकिन कोबरा की हुई मौत। डॉक्टरों ने इस कदम को बताया जोखिम भरा। इटावा में सड़क किनारे अजगर मिलने से मचा हड़कंप। 5 फीट लंबा और 45 किलो का था अजगर। जहां कड़ी मशक्कत के बाद अजगर का किया रेस्क्यू। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुष्पांजलि अर्पित की है। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि दी।
चांदनी चौक का स्थान जहां आज गुरुद्वारा शीशगंज बना है, ये उस स्थान की घटना है मित्रों। बाद में संगत ने तय किया कि इनका शरीर, इनका जो धड़, ये मुगलों के कब्जे में नहीं जाना चाहिए। वो लोग धड़ को, शीश को लेकर के अलग से निकल गए। शीश लेकर के और गुरु साहब के जो दूसरे शिष्य थे और वो लेकर वहां से चल पड़े और उन्होंने जाकर उस शीश को आनंदपुर साहब ले जाकर के और उसका दाह संस्कार करने का विचार किया। रास्ते में, क्योंकि हरियाणा भी आज की जो धरती है, जहां हरियाणा में आज हम कार्यक्रम कर रहे हैं, हरियाणा में बहुत सी घटनाएं हुई। एक घटना हमको सबको मालूम होगी, सोनीपत जिले का बड़खालसा गांव है। बड़खालसा गांव में जब लोगों को पता लगा कि गुरु साहब का शीश लेकर के और वहां से चल पड़े हैं, तो उस समय लोगों को लगा कि मुगल सेना पीछा कर रही है। तो वहां पर एक नौजवान साथी, और उसने, उनका भी जो शीश था गुरु साहब के शीश के साथ मिलता था, उन्होंने कहा आप मेरा शीश और जो इनको भेंट कर दो, इस मेरे शीश को काट करके इनको दे दो, ताकि गुरु साहब का शीश बच जाए और आनंदपुर साहब चला जाए, पहुंच जाए। तो मित्रों, ऐसी ऐसी बलिदानियां उस समय हुई हैं, एक से एक बढ़ करके बलिदानी। आज की जो यात्रा है, न केवल हम करनाल में कर रहे हैं, पूरे देश भर में, दुनिया भर में गुरु साहब का 350 साला जो शहीदी उत्सव है, ये हम लोग सब मना रहे हैं। उनके शहादत से हमको प्रेरणा मिलती है कि हमको भी समाज के लिए, धर्म के लिए, देश के लिए काम करना चाहिए। आज हमें गर्व है ऐसे सब शहीदों पर, ऐसे सब शहीदों के प्रति हमारा सम्मान। हम अपने आप को वर्ष में एक बार इस प्रकार के कार्यक्रम माध्यम से श्रद्धांजलि देते हैं। आज हमारी ये जो दौड़ है 5 किलोमीटर की, इसको यहाँ से हरी झंडी दी जाएगी। सावधानी से हमको ये दौड़ दौड़नी है, रास्ते में किसी को तकलीफ न हो, साथ साथ मिल करके चलेंगे, दौड़ेंगे, लेकिन कहीं धक्का मुक्की में कोई कठिनाई ना आ जाए, इसका ध्यान रखते हुए। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पुष्पांजलि अर्पित की है। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा ऐलान, वृद्ध व स्वस्थ कलाकारों को मिलेगी अब 6,000 मासिक पेंशन। चंपावत में सड़क किनारे रुकी खेल मंत्री रेखा आर्य ने बच्चों संग गेम खेले हैं। रेखा आर्य ने बच्चों को नियमित अभ्यास की सलाह दी। एफआरआई में हाई सिक्योरिटी प्लान हुआ लागू। पीएम के आगमन को देखते हुए कड़े इंतजाम किए गए। भीड़ नियंत्रण और ट्रैफिक प्रबंधन की पूरी तैयारी। देहरादून में मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने एफआरआई का निरीक्षण किया है। सुरक्षा, पार्किंग, ट्रैफिक मैनेजमेंट पर दिया है निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर प्रशासन अलर्ट। बीजेपी विधायक विनोद चमोली के बयान से गरमाई एक बार फिर से सियासत। कहा नेता पहाड़ से बनते हैं और घर मैदान में बसाते हैं। कांग्रेस ने चमोली के बयान को बताया नुकसानदायक। कालाढूंगी में विधायक वंशीधर भगत ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। जनता की समस्याओं के तुरंत समाधान के निर्देश दिए हैं। पेयजल लीकेज, खराब सड़कों पर तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए। हरिद्वार में एक बार फिर से अस्पताल की लापरवाही देखने को मिली। डिलीवरी के दौरान 22 वर्षीय महिला की मौत। आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल में किया हंगामा। लोगों ने लगाया डॉक्टर पर लापरवाही का गंभीर आरोप। ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला में नशे की हालत में बस ड्राइवर गिरफ्तार। गरुड़ चट्टी चेकपोस्ट पर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। 14 यात्रियों की जान खतरे में डाल रहा था ये ड्राइवर। वहीं दिनेशपुर में ज्वेलर्स की दुकान में हुई चोरी। जहां पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री विजय मंडल की दुकान को बनाया गया निशाना। छत का दरवाजा तोड़कर चोर ने दुकान में मचाई उथल पुथल। नैनीताल में आंचल दुग्ध संघ की रजत जयंती पर साइकिल रेस। विधायक सरिता आर्य ने रैली की शुरुआत की है। नैनीताल दुग्ध संघ कर रहा 3 अरब का कारोबार।
विकासनगर में ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आए एक युवक की मौत के बाद परिजनों का हंगामा। हादसे के बाद ड्राइवर मौके से फरार। उत्तरकाशी में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कदम। 48 महिलाओं के लिए 15 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। व्यवसाय, बचत और उद्यमिता की जानकारी दी जाएगी। मसूरी में याद किए गए राज्य आंदोलन के संघर्ष। गोपाल भारद्वाज ने दिखाई 1955 से 2000 तक की तस्वीरें। में उत्तराखंडी छौ कार्यक्रम में संस्कृति का संदेश। डीएम स्वाति भदौरिया ने पहाड़ी परिधान में भाग लिया है। पारंपरिक कपड़ों में दिखी है गढ़वाली संस्कृति। भारतीय स्टार खिलाड़ी प्रतिका रावल को मिलेगा अब वर्ल्ड चैंपियन बनने का मेडल। जॉइंट इंजरी के कारण टूर्नामेंट से हो गई थी वो बाहर। वर्ल्ड कप फाइनल में भारत के काम आई सचिन तेंदुलकर की सलाह। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा, सचिन तेंदुलकर ने कहा था जब गेम बहुत तेज हो तो स्लो करना चाहिए। भारत ने हांगकांग सिक्सेस में जीत के साथ की है शुरुआत, जहां टीम ने पहले मैच में पाकिस्तान को 2 रन से हराया। साथ ही भारतीय टीम ने 4 विकेट झटके और 86 रन बनाए। T20 रिटायरमेंट के बाद अब साउथ अफ्रीका में T20 लीग खेलते नजर आएंगे। केन डरबन में तैजुल इस्लाम को किया गया रिप्लेस। सुनील नरीन, जोस बटलर भी टीम का हिस्सा। महाराष्ट्र सरकार वर्ल्ड चैंपियन भारतीय खिलाड़ियों पर मेहरबान। 3 प्लेयर्स को मिलेगा 2.5 करोड़ रुपए का चेक। वहीं उप कप्तान स्मृति मंधाना, राधा यादव और जिमिमा को महाराष्ट्र सरकार ने सम्मानित किया। पैरा तीरंदाज शीतल देवी ने किया नया कीर्तिमान स्थापित। भारत की सक्षम जूनियर टीम में बनाई जगह। भारतीय टीम में शामिल होना एक ऐतिहासिक उपलब्धि। श्रीलंका की टीम 11 नवंबर से पाकिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलेगी, जहां वनडे सीरीज के लिए श्रीलंका ने अपनी टीम का ऐलान किया। हरमनप्रीत अमनजोत संग हरलीन को भी मिलेगा सम्मान। पंजाब सरकार देगी कैश अवार्ड, जॉब ऑफर। दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। उड़ान संबंधित जानकारी के लिए एयरलाइन के संपर्क में अब रहे। एयर ट्रैफिक कंट्रोल में सुधार जारी। इंडिगो ने यात्रियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। इंडिगो ने कहा कि उड़ानों के समय में थोड़ा बदलाव हो सकता है। यात्री फ्लाइट स्टेटस चेक करते रहें। एटीसी टीमें सिस्टम को बहाल करने में जुटी हैं। भारत ने प्रस्तावित ईयू नियामक उपायों का मुद्दा उठाया। भारत ईयू एफटीए चर्चा के दौरान नियामक उपायों का मुद्दा उठाया गया, जहां कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म और प्रस्तावित नए स्टील रेगुलेशन शामिल हैं। पैरामल फाइनेंस के शेयर 12% ऊपर लिस्ट। कंपनी अफोर्डेबल हाउसिंग पर फोकस करेगी। अंबानी फैमिली लिस्टिंग में पहुंची। तनाव के बीच भारत और अमेरिका में एक बड़ी डील हुई। HAL ने तेजस विमानों के लिए 113 जेट इंजन खरीदने का फैसला किया। रोबोट आर्मी बनाएंगे मस्क, इससे गरीबी मिटाने का दावा। $1 ट्रिलियन वेतन पैकेज को शर्तों के साथ में मंजूरी। HCL फाउंडर नाडर एक बार फिर से भारत के सबसे बड़े परोपकारी बने हैं। रोज 7.4 करोड़ दान किए हैं, जहां अंबानी दूसरे नंबर पर पहुंचे। हालांकि सेल दूसरी तिमाही में 44% कम हुई है। रेवेन्यू 43% कम होगा, 690 करोड़ रहा। एक महीने में 10% गिरे शेयर। LIC को दूसरी तिमाही में 10,098 करोड़ का मुनाफा हुआ। लोगों ने 2.27 लाख करोड़ प्रीमियम जमा किया। टेस्ला को हरियाणा में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का ऑफर। सीएम के साथ मैनेजमेंट की मीटिंग। गुरुग्राम में एक्सपीरियंस सेंटर का सैनी करेंगे शुभारंभ। गाजा के सुरंग में फंसे 200 हमास लड़ाके। इजराइल ने निकलने का रास्ता बंद किया। इजरायली सेना बोली इन्हें अंडरवियर में आर्मी कैंप ले जाएंगे।
भारत बोला पाकिस्तान सालों से एटमी हथियारों की तस्करी कर रहा है, हमने हमेशा इस बारे में बताया है। इजराइल के साथ एक और मुस्लिम देश जुड़ा है। कजाकिस्तान अब्राहम समझौते में हुआ शामिल, जहां डोनाल्ड ट्रंप बोले कुछ और देशों से बातचीत लगातार जारी। इंडोनेशिया में नमाज के दौरान मस्जिद में धमाका, 55 लोग हुए हैं घायल। नाबालिग हमलावर की पहचान हुई है, हथियार और बम बनाने का सामान भी बरामद किया गया। अमेरिका डायबिटीज मोटापे से जूझ रहे लोगों को वीजा नहीं देगा। सरकार पर बोझ कम करना मकसद है। हेल्थ, उम्र, फाइनेंशियल स्टेटस जांचेंगे अब अधिकारी। अमेरिका में 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द। अमेरिका में एयरलाइंस कंपनियों में स्टाफ की कमी। अमेरिका में शटडाउन का भारी असर। न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स, शिकागो सहित 40 हवाई अड्डों पर उड़ानें बंद। डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण अफ्रीका में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन का बहिष्कार करने की घोषणा की है, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने मेजबान देश पर अपने अल्पसंख्यक श्वेत किसानों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। तूफान से तबाह जमैका और क्यूबा ने भारत की तारीफ की है, कहा आपकी मदद को नहीं भूलेंगे। तूफान मेलिसा से जमैका और क्यूबा में भारी तबाही हुई है। नेतन्याहू के खिलाफ तुर्की ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट, जहां इजराइल पर गाजा में नरसंहार का आरोप लगाया गया। जापान में भालुओं को पकड़ने के लिए सेना तैनात। 7 महीने में 100 हमले, 12 की मौत। लोगों को घरों में घंटियां रखने की सलाह। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमकर प्रचार कर रहे हैं। अब पीएम मोदी न सिर्फ इंडिया अलायंस पर निशाना साध रहे हैं, बल्कि बीजेपी सरकार के बेहतरीन कामों को भी गिनाया जा रहा है। इसी कड़ी में पीएम मोदी ने बिहार के सीतामढ़ी में जनसभा को संबोधित किया और इंडिया अलायंस पर निशाना साधा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तेजी से प्रचार प्रसार चल रहा है। चुनाव को जीतने के लिए सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने पूरा जोर लगा दिया है। चुनावी पिच पर सभी नेता पूरे जोश से डटे हुए हैं। बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो प्रधानमंत्री हर दिन न सिर्फ इंडी गठबंधन पर निशाना साध रहे हैं, बल्कि बीजेपी सरकार के बेहतरीन कामों को भी गिना रहे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की सीतामढ़ी में जनसभा को संबोधित करते हुए इंडी गठबंधन को आड़े हाथों लिया। प्रधानमंत्री ने निशाना साधते हुए कहा कि पहले चरण के मतदान से जंगल राज वालों को 65 वोल्ट का झटका लगा है। इस बार फिर से एनडीए सरकार बनेगी। आपका आशीर्वाद सबसे बड़ी ताकत है। ये चुनाव विकसित बिहार बनाने का चुनाव है। ये चुनाव आपके आने वाली पीढ़ी का भविष्य तय करेगा, इसलिए चुनाव काफी अहम है। अपने संबोधन में आगे पीएम आरजेडी पर भी हमला बोलते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री ने कहा कि राजद बिहार के बच्चों के लिए क्या करना चाहती है, ये उनके चुनाव प्रचार में साफ दिखाई देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। अब चलिए आगे बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी को 4 नए वंदे भारत ट्रेनों की सौगात दी है। बनारस, खजुराहो, लखनऊ, सहारनपुर, फिरोजपुर, दिल्ली के साथ ही यहां पर बेंगलुरु रूट पर चलने वाली ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। स्टेशन पर मौजूद यात्रियों ने हर हर महादेव के जयकारों के साथ में खुशी भी व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी को 4 नई वंदे भारत ट्रेनों की सौगात दी। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से देश को 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का बड़ा तोहफा दिया। बनारस, खजुराहो, लखनऊ, सहारनपुर, फिरोजपुर, दिल्ली और एर्नाकुलम बेंगलुरु रूट पर चलने वाली ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई। प्रधानमंत्री मोदी जब बनारस रेलवे स्टेशन पहुंचे तो बीजेपी कार्यकर्ताओं और आम जनता ने उनका भव्य स्वागत किया। स्टेशन परिसर पूरी तरीके से हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में रोड शो भी किया। भारी संख्या में लोगों की भारी भीड़ मौजूद नजर आई। वाराणसी को तोहफा देने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को भी संबोधित किया। पीएम ने कहा कि वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी ट्रेनें भारतीय रेलवे की अगली पीढ़ी की नींव तैयार कर रही हैं। अब विदेशी यात्री भी वंदे भारत को देखकर अचंभित होते हैं। ये ट्रेनें मील का पत्थर साबित होंगी। दुनिया भर के विकसित देशों में आर्थिक विकास का एक बड़ा कारण बुनियादी ढांचा बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। वहीं राजधानी दिल्ली में प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 300 के पार पहुंच चुका है। हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि लोगों को अब सांस लेने में तकलीफ हो रही है। प्रदूषण के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा।
राजधानी दिल्ली में प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 300 पार हो गया है। हालात इस कदर खराब हैं कि लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम के दफ्तरों की टाइमिंग में बदलाव करने का निर्णय लिया। ये फैसला एहतियात के तौर पर प्रदूषण की समस्याओं से बचने के लिए उठाया गया। प्रदूषण के मुद्दे पर आप दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर निशाना साधा और दिल्ली सरकार से जमकर सवाल किए। उन्होंने कहा कि प्रदूषण से निपटने के लिए कार्यालय का समय बदला। दिल्ली सरकार का ये सिर्फ दिखावटी नाटक है। दिल्ली सरकार ने डाटा में फर्जीवाड़ा किया। सरकार लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। तो अब चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर अपराध पर लगाम लगाने के लिए यूपी सरकार किसी भी तरह की कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए बदमाशों को यूपी पुलिस सबक सिखा रही है। यूपी के लखनऊ, उन्नाव व मथुरा में भी पुलिस बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने मौके से बदमाशों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया। रिपोर्ट देखिए। यूपी में हर रोज योगी की पुलिस अपराधियों पर एक के बाद एक कार्रवाई कर रही है। चलिए बात अगली खबर की, जहां उत्तर प्रदेश के शामली में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां पानीपत खटीमा हाईवे पर बुटराडा फ्लाईओवर के पास भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार स्विफ्ट कार सड़क किनारे खड़े कैंटर में जा घुसी। उत्तर प्रदेश के शामली में एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां पानीपत खटीमा हाईवे पर बुटराडा फ्लाईओवर के पास देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार स्विफ्ट कार सड़क किनारे खड़े टैंकर में जा घुसी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परछक्के तक उड़ गए और कार में सवार 4 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही एडिशनल SP संतोष कुमार सिंह भी घटनास्थल पर पहुंचे। दोनों अधिकारियों ने जायजा लिया। फिलहाल पुलिस ने चारों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और आगे की कानूनी कार्रवाई में पुलिस जुटी है। बताया जा रहा है कि चारों युवक हरियाणा के रहने वाले थे। हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया था। सुबह तक पुलिस ने रेस्क्यू करके सड़क को खाली कराया और ट्रैफिक बहाल किया। घटना के बाद से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। लोगों का कहना है कि इस फ्लाईओवर के पास आए दिन हादसे होते रहते हैं, लेकिन सड़क पर सुरक्षा इंतजाम नहीं किए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। अब चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में मंदिर मकबरा विवाद एक बार फिर से गर्मा गया है। देव दीपावली पर जब महिलाएं पूजा करने के लिए जैसे ही बैरिकेडिंग की ओर बढ़ी, तो इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। आपको बता दें कि पुलिस के साथ महिलाओं की यहां पर झड़प हो गई है, जिसके बाद ये विवाद और भी गर्माता हुआ नजर आ रहा है। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में मंदिर मकबरा विवाद एक बार फिर गर्मा चुका है। देव दीपावली पर जब महिलाएं पूजा करने के लिए जैसे ही बैरिकेडिंग की ओर आगे बढ़ने लगी, तो पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस और महिलाओं के बीच में झड़प हो गई थी। महिलाओं का आरोप है कि वो मंदिर की ओर चेहरा करके पूजा करने जा रही थी, जिस पर पुलिस ने मना कर दिया। वहीं पुलिस का कहना है कि महिलाओं ने सरकारी कार्य में बाधा डालने का काम किया और पुलिस कर्मियों के साथ अभद्रता की। हालांकि पुलिस ने देर रात इस मामले में पप्पू सिंह की पत्नी और 20 अज्ञात महिलाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बता दें कि रात में बड़ी संख्या में फोर्स पप्पू सिंह के घर के बाहर पहुंचती है, जिसका CCTV वीडियो भी सामने आया है। ये विवाद फतेहपुर के एक आबू नगर रेडिया में स्थित एक मकबरे को लेकर है, जिसे हिंदू पक्ष एक पुराने मंदिर का हिस्सा मानता है, जबकि मुस्लिम पक्ष से नवाब अब्दुल समद का मकबरा कहता है। फिलहाल महिलाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद मामले ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया। हिंदू संगठनों ने इस पर नाराजगी जताते हुए जिला प्रशासन को चेतावनी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो हमारे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर।